बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें के की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर ये रियल रूट्स हैं इसमें तो हमें उनको निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस में kx प्लस में 3, ये हमारे पास इक्वेशन है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे पता करना है, तो सबसे पहले देखते हैं a b और c क्या क्या है यहाँ पर। तो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास k, और c है हमारे पास 3। हमने यहाँ पर a b c की वैल्यू बता दी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर k, इसका स्क्वायर कर देते हैं, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की मल्टीप्लाई वैल्यू 3 यहाँ पर। तो ये हो गया k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए k² माइनस 24 आ गया। अब हम मान के चलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसमें रियल इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पर इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू उधर चला जाएगा 24, और k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 24 में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये k² है यहाँ पर, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो वहाँ पे जाके स्क्वायर रूट। अब देखिए 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 24 के फैक्टर्स बच्चे कैसे बनते हैं, देखिए 24 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गए हमारे पास। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से देखिए पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बच गया, 2 3 जा 6, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 2√6। ये हमारे पास हमारी k की वैल्यू आ गई है, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट से बाहर आता है बच्चे, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर सेकेंड पार्ट है हमारे पास kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। उन्होंने बता दिया है कि ये पूरा इस यहाँ पर 0 के इक्वल है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आपको दिख रहा है kx ब्रैकेट में ये पूरी टर्म है। तो हम इसको पहले इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अभी फिलहाल आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नज़र नहीं आ रही है, हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 दिखानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। kx को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए kx मल्टीप्लाई में x, देखिए kx और ये x, एक पावर ये एक पावर ये, तो यहाँ पर 1 + 1 पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में 2, तो ये हो जाएगा kx²। अब माइनस का साइन है, तो kx को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 2 1 जा 2, और kx वेरिएबल है वो एज इट इज़, प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हम a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो a हमारे पास क्या है बच्चे, a हमारे पास x² का कोफिशिएंट a होता है k, b हमारे पास x का कोफिशिएंट b होता है, तो माइनस में 2k, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो आपको ये माइनस में लेना पड़ेगा। अब c कितना है, c हमारे पास है 6। अब देखिए बच्चे हमने a b c की वैल्यू निकाल दी, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, -2k होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में k मल्टीप्लाई में 6, तो -2k का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो 4k² माइनस 4 6 जा 24k। तो यहाँ से हम इसे, अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई तो हम इसे 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो 4k² माइनस में 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखिए हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 24 भी आता है, हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, k, यहाँ पर k² है, यहाँ पर k है, एक k भी कॉमन आ रहा है, k भी हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, एक k बच गया, माइनस 4 6 जा 24 6, और k जो यहाँ पर एक ही दिख रहा है वो हम पहले ही ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास हमारे पास टर्म आ गई है। अब हमारे पास क्या है, 4k को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, और इसको अलग से 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं।
क्योंकि दो फैक्टर्स आपके पास दिख रहे हैं। तो 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू, अब ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो 0 के इक्वल होता है। देखिए जैसे k हमारा यहाँ पर 4k हमारा 0 है, तो बच्चे k हम निकालेंगे तो 0/4। अब 0 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। अब यहाँ पर k माइनस 6 इक्वल टू 0, अब ये -6 है तो उधर जाकर k की वैल्यू +6 हो गई। तो k की वैल्यू अब हमारे पास क्या आई है यहाँ पर, या तो 0 है या 6 है, लेकिन 0 तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन आपको दिख रही है। अगर 0 होती तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए k की देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6। ये हमारी k की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं 2 स्क्वायर्स का एरिया जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। हमें उन दोनों स्क्वायर्स की साइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर्स का एरिया का डिफरेंस उन्होंने दिया है 468, यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट, हम मान लेते हैं फर्स्ट कि एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है, हम उसको सपोज कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हम जैसे हम बोलते हैं ना साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी एक्स, यहाँ पे हम बता देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर हमारी एक्स है। देखिए बच्चे, तो साइड ऑफ स्क्वायर एक्स है तो एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर। तो ये तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर थी, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की हम क्या ले लेते हैं वाई मान लेंगे, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। अच्छा यहाँ पे सम बोला गया है, तो दोनों एरिया का जो सम है वो 468 है, तो हम यहाँ पर उसका सम कर देते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस सम कर देते हैं वाई स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया ये है, इक्वल टू कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम नेमिंग कर देते हैं, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब यहाँ से हम देखिए, अब उन्होंने पेरीमीटर का डिफरेंस बोला है, तो पेरीमीटर क्या है, देखिए क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर के इनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हम मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर की साइड एक्स थी तो 4s होता है, तो 4x, हम यहाँ पर मैं x लिख देती हूँ डायरेक्ट। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो वो क्या, क्योंकि y मानी हमने साइड, तो यहाँ पर 4y। ठीक है बच्चे, दोनों का पेरीमीटर निकल गया। अब उनका डिफरेंस इन्होंने कितना बताया है 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, ये बोला है। अब देखिए 4 और यहाँ पर 20, और 4 के टेबल से पूरा डिवाइड होता है, तो डिवाइड बाय 4 लिख दीजिए, डिवाइड बाय 4, पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो x माइनस वाई। देखिए अगर 4x को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4y को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 24 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 6 या 24, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अब हमें दिख रही है। यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स वाई वाली है, तो एलिमिनेशन मेथड तो यहाँ पर लगेगा नहीं क्योंकि ये वाई स्क्वायर है और ये खाली वाई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 6 प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं यहाँ पर। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, सॉरी एक्स ही है, वैल्यू ऑफ एक्स इन कौन सी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये हमारे पास इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई, हम एक्स की बजाय अब यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है। तो हम इसको इसका जो है ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप इसमें पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर, ए हमारे पास यहाँ पे 6 है यानी 6 का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, बी हमारे पास वाई है, वाई का स्क्वायर। बेटा कई बार 2ab जो है वो बीच में भी लिखा मिलता है आपको बुक्स में, तो उससे आप घबराइए मत, क्योंकि 2ab सारा प्लस का है बच्चे। आप 2ab बीच में लिखिए, साइड में लिखिए, साइन सेम होनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब प्लस 2 मल्टीप्लाई में ab, तो a हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में y, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये आ गया हमारे पास। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आ गया 12y, प्लस में ये भी हमारे पास वाई स्क्वायर है 468। अब देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी इसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, इसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, तो 1 + 1 2y स्क्वायर प्लस में 12y और 468। ऐसा करते हैं हम 468 को भी इधर ही ले आते हैं, तो यहाँ पे माइनस का करके इसे 468 और प्लस का 36 इक्वल टू 0 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर पहले हमें माइनस और कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस में 12y, अब माइनस कर लेते हैं तो 8 - 6 2, यहाँ पर 6 है, 6 - 3 3 और यहाँ पर 432 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 12 दिख रहा है और यहाँ पर तो 2 से पूरी इक्वेशन जो है वो डिविजिबल है, तो हम कर देते हैं, लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। 2 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2y स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट तो y स्क्वायर बच गया, प्लस में 12y को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 6 या 12 और y, तो साइन आपके एज इट इज़ चलेंगे जो साइन है 6y माइनस। अब देखिए 432 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 या 4, फिर 2 1 या 2, 1 बच गया यहाँ पर, तो 2 6 या 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 216, ये हमारे पास आ गया है। इक्वल टू हम 0 कर देते हैं। अब देखिए ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, तो लास्ट में नंबर हमारे पास क्या है 216। अभी 216 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं बच्चे, 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 216 आए और यहाँ पर प्लस या माइनस करने पर आपके पास 6 रिजल्ट निकल कर आए। तो देखिए इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, अगर मैं बात करती हूँ फैक्टर्स, मैं बच्चे आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ। कितना है 216, ये है, तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 1 है, 2 के टेबल में 1 आता नहीं तो 0, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, 2 8 जा 16, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 3 में जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए अब फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं 2 2 2 3 3 3, तो यहाँ से हमें नंबर ढूंढना है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया और ये 27, तो 27 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 ही मिलेगा, लेकिन हमें बीच में क्या है हमारे पास, देखिए बच्चे बीच में है हमारे पास यहाँ पर 6, ये देखिए 6 है, तो 6 हमारे पास नहीं है, आ रहा है इनको माइनस करने पे। तो अब दूसरे नंबर देखते हैं थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं 2 2 जा 4 और एक ये 3 ले लेते हैं, 12 हो गया और यहाँ से 3 3 जा 9 और 2, तो 9 2 जा 18, तो कौन से नंबर है हमारे पास 12 और 18, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 आएगा। तो अब इनको माइनस करके देखो 18 - 12 तो हमारे पास 6 ही आ रहा है, इसका मतलब यही 2 नंबर हमारे परफेक्ट हैं। तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस में बड़ा नंबर आप पहले लिखोगे, जो भी साइन यहाँ पर होगा वो साइन लिखो और बड़ा नंबर पहले, तो बड़ा नंबर 18y है। फिर अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमें क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आप साइन अपोजिट डालोगे बच्चे, ये साइन नहीं आता यहाँ पर कभी भी, जो भी यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट, माइनस कर रहे हो तो जो यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट, प्लस कर रहे हो तो जो भी साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। तो 12y माइनस में 216 इक्वल टू 0। अब देखिए पेयर बन गया हमारे पास, यहाँ से हम क्या करते हैं y कॉमन निकालते हैं। अब जब हमने y कॉमन निकाला है तो यहाँ हमारे पास बच गया y प्लस में यहाँ बच गया 18 माइनस में, यहाँ से भी यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, तो y अब बाहर माइनस हो गया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब
इन दोनों टर्म्स में एक टर्म हमारे पास ये हो गई है, एक टर्म हमारे पास ये हो गई, दोनों टर्म्स में y + 18 है जो कॉमन निकल रहा है, तो y + 18 और दूसरी टर्म हमारे पास क्या बच के आ रही है यहाँ पे y - 12, ये हमारे पास हमारी टर्म बच गई है, तो y - 12 हो गया बच्चे। अब देखिए दोनों टर्म्स को हम = 0 पुट कर देते हैं, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो y + 18 = 0, तो y = -18, ये हो गया हमारे पास। दूसरी टर्म हमारी क्या निकल सकती है यहाँ से, y - 12 = 0, तो y = क्योंकि -12 है उधर गया तो प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता या साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो जो नेगेटिव नंबर है उसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो आप लिख सकते हो साइड एंड एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y कितना हो गया हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 12 हो गई है बच्चे। अब जब y की वैल्यू हमारी निकल गई, हाँ y की वैल्यू हमारी निकल गई है, तो अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चे, x = 6 + y, तो 6 प्लस में y की वैल्यू 12 हो गई = 18, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 18 आ गई है, और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 12। तो 18 हमने क्या लिया है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर बच्चे देखिए कि x जो है हम यहाँ मान के चल रहे हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x है, और साइड ऑफ यहाँ पे बता देते हैं हम साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर हमारी क्या ले लेते हैं हम लोग, y, ठीक है। तो x और y हमारी साइड है उनकी, हमें साइड निकालनी थी, तो हम यहाँ पे बता देते हैं हम लास्ट में, देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 18 और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, वो मैं बच्चे यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर = कितना आया है हमारे पास यहाँ पर 12 मीटर। यानी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, देखिए एक्स वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास, एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 18 और वाई की वैल्यू 12, ये हमारा आंसर आ गया। ये उनकी साइड हो गई, फर्स्ट स्क्वायर की साइड 18, सेकंड स्क्वायर की साइड 12, तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।